तो यहाँ पर जो बच्चे 11th में जा रहे हैं तो उनके लिए क्या है, एक जंप है, मतलब 10th से 11th का एक काफ़ी बड़ा जंप होता है। यहाँ पर क्या होता है, सिलेबस हमारा काफ़ी बढ़ जाता है और कॉन्सेप्ट काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं, मतलब वो समझने में हमें थोड़ा टाइम लगता है और उसको अच्छे से सॉल्व करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब जाके हम वो लोग समझ पाते हैं। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर जो फंडामेंटल्स हमारे उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। तुम यहाँ पर देखते भी होंगे जैसे फिजिक्स में क्या होता है, हमारे कुछ कुछ चैप्टर्स होते हैं, जैसे फिजिक्स में क्या होता है, हमारे कुछ कुछ चैप्टर्स होते हैं जैसे यूनिट एंड डायमेंशन। केमिस्ट्री में क्या होता है, मोल कंसेप्ट होता है। मैथ्स में अलजेब्रा का बेसिक्स होता है। तो ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। इसके अलावा यहाँ पर क्या है, एनसीईआरटी को हमें फॉलो करना है, पूरा प्रॉपर्ली फॉलो करना है, क्योंकि एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमारे जेईई में भी आ जाते हैं और नीट में भी आ जाते हैं। मतलब केमिस्ट्री और फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। और एनसीईआरटी हमारी क्या है, प्राइमरी बुक है। हमें क्या करना है, एनसीईआरटी को रीड करना है लाइन बाय लाइन। बस समझो तुम्हारा नीट है तो नीट में तुम्हें बायोलॉजी तो पूरा एकदम रटना ही पड़ेगा एनसीईआरटी से, मतलब पूरा एकदम घोल के पी लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लाइन बाय लाइन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तुम हर एक चीज़ को पढ़ोगे, हर एक वर्ड को आप पढ़ोगे तो काफ़ी सारी चीज़ तुम्हारे को मालूम पड़ेगी। जैसे पीडब्ल्यू में बहुत सारे टीचर्स है बायोलॉजी के, जैसे समाप्ति है, जैसे विपिन शर्मा है, तो ये लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ाते हैं बायोलॉजी, मतलब वो लोग एकदम लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी कवर कराते हैं, जैसे कि तुम्हारा सिलेबस काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएगा और तुम्हें यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी ज़्यादा। तो लेक्चर देखते हो तुम्हें क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। उसके अलावा आप क्या करना है, फॉर्मुला शीट्स बनाना है, कॉन्सेप्ट नोट्स बनाना है। ये क्या करता है, हेल्प करता है क्विक रिवीजन में। इसके अलावा तुम्हें क्या करना है, प्रैक्टिस करना है डेली, मतलब तुम्हें सॉल्व करना है हर दिन फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स, मैथ्स के प्रॉब्लम्स और केमिस्ट्री के एमसीक्यूज भी। क्या होता है, कंसिस्टेंसी मैटर करती है बहुत ज्यादा, लॉन्ग आवर्स से भी ज्यादा। अगर तुम यहाँ पर बहुत टाइम लगा रहे हो अपनी पढ़ाई में लेकिन वो उतना फ्रूटफुल नहीं है तो उतना तो उसका फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर तुम यहाँ पर कम टाइम भी लगा रहे हो लेकिन तुम पढ़ाई बहुत अच्छी करो इसमें, तो तुम्हारा यहाँ पर डेफिनेटली फायदा ही है। जो हमारी बैकलॉग होते हैं, हमें बैकलॉग बनने नहीं देना है। क्या होता है, कभी कभी हमारे जो टॉपिक्स है वो लिंक रहते हैं एक दूसरे से। अगर हमारे कुछ टॉपिक छूट जाएंगे तो हमें आगे का समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए हमें करना है, कोई भी टॉपिक यहाँ पर छोड़ना नहीं है। मतलब कभी कभी क्या होता है, लेक्चर आगे बढ़ जाते हैं टीचर लोग, तो हमें समझ में नहीं आता कि क्या पढ़ा रहे क्या नहीं पढ़ा रहे। तो फटाफट से अगर छूट भी गया तो हमें इसको कंप्लीट कर लेना जल्दी से। हमें यहाँ पर कॉन्सेप्ट से ज्यादा फोकस करना, ना कि हमें रटा वगैरह मारना है। तो हम जितना ज्यादा फोकस करेंगे हमारे कॉन्सेप्ट, उतना ज्यादा हमारा क्या होगा, क्लियर रहेंगी चीजें। और हमें करना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई कॉन्सेप्ट वर्क्स। मतलब यहाँ पर क्या करना है, हमें मेमोराइज नहीं करना है। मतलब हमें रट्टाफिकेशन अगर करेंगे हम लोग तो हम आज नहीं कल भूल जाएंगे, लेकिन अगर हम समझ समझ के करेंगे चीज़ों को तो हमारे दिमाग में चीज़ रहेंगी और काफ़ी अच्छा उसका इंपैक्ट रहेगा। हम यहाँ पर जो हमारा टाइम इसको मैनेज करना है स्मार्टली, डिवाइड कर दो टाइम को स्टडी में, रिवीजन में, प्रैक्टिस में। तो तुम यहाँ पर जेईई की तैयारी कर रहे हो तो तुम्हें पीसीएम पे पूरा फोकस करना है, पीसीबी भी फोकस करना है अगर तुम नीट की तैयारी कर रहे हो तो। मतलब यहाँ पर एनसीईआरटी, डायग्राम्स प्लस थ्योरी पे तुम्हें पूरा फोकस करना है अगर तुम नीट की तैयारी कर रहे हो तो। और तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, रिवाइज करना है वीकली, मतलब हर हफ्ते तुम्हें क्या करना है, रिवाइज करते जाना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर कंसिस्टेंट रहना है। अगर तुम दिन के 3 से 5 घंटे भी यहाँ पर कंसिस्टेंट रह पा रहे हो तो तुम्हारा काफी ज्यादा फायदा है उसमें। जो हमारी कॉमन मिस्टेक्स होती है हमें उसको भी अवॉइड करना है। जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पर कभी कभी कोचिंग पर फोकस कर लेते हैं, हमें लगता है कोचिंग में टीचर पढ़ा रहा है तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं रहता, हमें क्या करना है, सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करना है, प्लस हमें क्वेश्चन सॉल्व करने पे ज्यादा फोकस करना है, मॉक टेस्ट वगैरह पे ज्यादा फोकस करना है। इसके अलावा बहुत से बच्चे क्लास 11 को इग्नोर करते हैं कि उनको लगता है कि इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे, एग्जाम वगैरह में से ज्यादा कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ेगा क्लास 11 से। लेकिन ऐसा नहीं है, क्लास 11 के काफी सारे चैप्टर्स, काफी सारे क्वेश्चन यहाँ पर हमें जेईई में, नीट में देखने को मिलते हैं। ऐसे समझो कि अगर क्लास 11 का 45% आता है एग्जाम में और क्लास 12 का 55% आता है एग्जाम में। तो ऐसे करके तो यहाँ पर देखेंगे तो क्लास 11 का काफी ज्यादा वेटेज है यहाँ पर। तो क्लास 11 को हमें अवॉइड नहीं करना है। प्लस यहाँ पर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम जो पढ़ते हैं क्लास 11 में, वो तो फाउंडेशन होता है। अगर तुम वही नहीं पढ़ोगे तो आगे चल के तुम्हें क्लास 12 के ऑर्गेनिक समझ में नहीं आएंगी। और बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लास 11 से रिलेटेड रहते हैं जो तुम्हें क्लास 12 पर नहीं आएंगे समझ में। इसलिए तुम्हें क्या करना है, क्लास 11 अच्छे से पढ़ लेना है, जिससे कि तुम्हारा जो क्लास 12 है वो काफी मजबूत हो जाए और तुम काफी अच्छा कर पाओ अपने एग्जाम में।